नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। कल किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाई, लेकिन आज उसी क्लास को आगे करेंगे। हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्या क्या पठार है, कौन कौन से मरुस्थल है, कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। हमने कुछ ज्योग्राफिकल रूप से तो देख लिया था, आज हम उन्हें मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, उनको समझेंगे आज। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है आपके सामने लिख रखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अच्छा क्या है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? तो इसके बारे में क्या लिखा है, देखिए इसके बारे में ये लिखा है कि पहली बात तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा, विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है, सामने दिख रहा है आपको। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित है। प्रमुख पठारों की बात करें तो किम्बरले का पठार स्थित है, यहाँ हेमर्सले का पठार है, यहाँ अर्नेम का पठार है, यहाँ टोम्बा का पठार स्थित है, टोम्बा का पठार स्थित है। वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, मरुस्थलों की बात करें तो मरुस्थलों में मैंने आपको मरुस्थल बताए थे आपको कि यहाँ कौन कौन से मरुस्थल है, वो ट्रिक भी बताई थी, याद होगा आपको, ठीक है। और ये भी बताया था किस प्रकार कौन सा मरुस्थल है, तो उस ट्रिक को आप वीडियो वापस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, उसके बाद में स्टुअर्ट और तानामी। अब इम्पोर्टेंट तो आपके लिए ये चीज़ है। देखिए, अब बात करते हैं आज आपके लिए, वो है आपकी कि हम बात कर रहे हैं प्रमुख नदियों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख नदियों के बारे में। तो देखिए, प्रमुख नदियों के बारे में बात करें अगर प्रमुख नदियों में, तो प्रमुख नदियों में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। याद आ रहा होगा? ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके सामने दिख भी रहा है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी ये देखिए जो हरे कलर में मैंने बना रखी है, ये नदी है एक। अच्छा, उसके बाद में एक नदी है ये ब्लू कलर में जो बनाई है, ठीक है। देखिए, जो हरे रेड कलर में अभी जो मैंने डार्क किया है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? डार्लिंग नदी। और डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के से ही एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है मुर्रे नदी। कौन सी नदी? मुर्रे नदी। ये देखो मुर्रे नदी, और ये मुर्रे नदी, और ये है रही डार्लिंग नदी। अच्छा, उसके बाद में ये दोनों मिलती है, और मिलने के बाद में कहाँ गिरती है? मिलने के बाद में आकर यहाँ गिर जाती है। कहाँ गिरती है? स्पेंसर की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? स्पेंसर की खाड़ी में। याद रहेगा कहाँ गिरती है सर? ये गिर जाती है स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती है। अब कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रखिए कि डार्लिंग थी वो मर गई, ये एक सस्पेंस है, वो एक क्या है? सस्पेंस है। इस हिसाब से याद रखना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आता है अगला शब्द, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में और देखो। जहाँ दो नदियाँ मिलती है ना, नदियों के बीच को क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आब कहते हैं, आब, ठीक है। अच्छा, अगर दो नदियाँ मिल रही है तो उसे बोलते हैं दो आब। क्या बोलते हैं? दो आब, दो आब। तीन नदियाँ मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिआब। उसी प्रकार पांच नदी मिलने से एक राज्य बनता है, आपको याद होगा, पंजाब, ठीक है। पंजाब राज्य किससे मिलता है, किससे बनता है? तो पंजाब राज्य पांच नदियों के संगम से बनता है, ठीक है। पांच नदियों के मिलने से पंजाब बनता है। वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं हम। तो देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकली और आगे गई स्पेंसर की खाड़ी में। देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में एक डार्लिंग और मुर्रे नदी दोनों जहाँ मिलती है, बीच के क्षेत्र को आब कहा जाता है, दो आब कहा जाता है। और दोनों नदियाँ जहाँ मिलती है वहाँ एक मैदान बनता है। उस मैदान का क्या नाम है? तो उस मैदान का नाम है आपका रिवेरिना का मैदान। क्या है? रिवेरिना का मैदान। और ये किसके लिए जानी जाती है? जलोढ़। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी कोई नदी चलती है तो अपने साथ एक मृदा लेकर आती है, उस मृदा को बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ये जरूर याद रखना। और जलोढ़ मृदा जहाँ बहती है, जलोढ़ मृदा जहाँ पसरती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो वहाँ सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है गेहूं का। किसका उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो याद रखना, डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी के बीच में एक मैदान पड़ता है जिसका नाम है रिवेरिना का मैदान, ठीक है, क्योंकि ये एक दोआब क्षेत्र है। उसके बाद में यहाँ जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा।
अच्छा, वहाँ किसके लिए जानी जाती है? गेहूं उत्पादन के लिए। कल मैंने आपको एक टुआम्बा का पठार भी बताया था, आपको याद होगा, वो टुआम्बा का पठार यहीं स्थित है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें आगे, तो देखो मुर्रे नदी के किनारे ही एक शहर बसा है जिसका नाम है सिडनी। तो याद रहना, सिडनी शहर किस नदी के किनारे है? याद रहेगा, वो किस नदी के किनारे है? इसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मुर्रे नदी के किनारे। मुर्रे नदी के किनारे है सिडनी शहर। उसके बाद में एक ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही एक झील है जिसका नाम है आयर झील। कौन सी झील है? आयर झील। आयर झील, ये आयर झील की बात करें किसके लिए जानी जाती है? तो आयर झील एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम पॉइंट कौन सा है? तो यही आयर झील ही है। कौन सी झील है? आयर झील ही ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम पॉइंट है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको बच्चों, ठीक है। तो निम्नतम पॉइंट पूछ ले आपसे, निम्नतम पॉइंट पूछ ले आपको, तो याद रखना आयर झील ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें अगला, तो अगला देखिए आता है ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ग्रेट आर्टिसन बेसिन ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये क्या है अभी बताऊंगा आपको अगले स्लाइड में, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, फिर अपने उधर चलते हैं, ठीक है। जितना है उसको देख लेते हैं। फिर देखिए एक पठार है जिसका नाम है किम्बरले का पठार। कौन सा पठार है? किम्बरले का पठार है। इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विक्टोरिया नदी। कौन सी नदी है? उसी से एक नदी निकलती है। कौन सी? विक्टोरिया नदी। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वान नदी। कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है स्वान नदी। इसी स्वान नदी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है पर्थ। और पर्थ आप जानते हो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपको याद होगा, राजधानी याद करने के लिए एक ट्रिक है, BSc, पहले BSc की, फिर MA किया, फिर PhD कर ली। तो B से ब्रिस्बेन, S से सिडनी, C फॉर कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की मूल राजधानी है, कैनबरा के बाद में मेलबोर्न के बाद में A फॉर एडिलेड, PH फॉर पर्थ और D फॉर डार्विन। याद रहेगा। और तस्मानिया की राजधानी कौन सी? हबर्ट। इतना याद रखना ही पड़ेगा आपको बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर ये ग्रेट आर्टिसन बेसिन क्या है? ग्रेट आर्टिसन बेसिन क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं ग्रेट आर्टिसन बेसिन क्या है। तो देखिए ग्रेट आर्टिसन बेसिन की बात करें तो देखिए कुछ इस हिसाब से समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ज़मीनी पार्ट है और ये नीचा पार्ट है और फिर ये ज़मीन स्टार्ट हो जाती है। अब जब भी बरसात का समय होगा तो बरसात के समय पे कण यहाँ स्टार्ट आएंगे, बारिश यहाँ होगी। अब यहाँ होगी तो बरसात का पानी किस तरफ आएगा भाई? नीचे की तरफ आएगा। बरसात का पानी भाई नीचे की तरफ आएगा, श्योर है। अच्छा, तो बरसात का पानी यहाँ से क्या है? इधर आता है, इधर से भी इधर आता है। अब ये बरसात का पानी कहाँ जमा होता है? ये बरसात का पानी अंडर वाटर यहाँ जमा हो जाता है, यहाँ नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। यहाँ ऐसे जमा हो जाता है। अब बरसात का पानी नीचे जमा हो गया। अब हमारी पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है? गर्म है, हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, गर्म है, हीट है, ठीक है। हीट है तो यहाँ से हीट निकलती है, निकलने से क्या है? ये पानी क्या है? गर्म हो जाता है। पानी गर्म होकर ऊपर, आप जानते हो जब भी पानी गर्म होता है ऊपर की तरफ आता है। अच्छा, ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ इस जगह क्या है? छोटे छोटे ऐसे कुएँ से बन जाते हैं, छोटे कुएँ बन जाते हैं, पाताल ताड़ कुएँ से बन जाते हैं। अच्छा, इन्हीं कुओं से बाद में ये जो पानी है अपना, ये गर्म पानी क्या है? एक तरीके से इन्हीं कुओं से ऐसे फव्वारों के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे फव्वारों के रूप में बाहर निकलता है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसे गर्म पानी के छुआरे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यही वो चीज़ है, इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं ग्रेट आर्टिसन बेसिन। क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ग्रेट आर्टिसन याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है आपको। आर्टिसन बेसिन कहा जाता है इन्हें, ग्रेट आर्टिसन बेसिन। इन्हीं को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखना। इन्हें पाताल तोड़ कुएँ भी कहा जाता है, पाताल तोड़ कुएँ भी कहा जाता है इन्हें, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है बच्चों आपको। तो ये ऐसा समझ आया इस चीज़। जिसको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, किसी भी बच्चे को, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। बट आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, सीधी सी बात है। अपना फंडा साफ है, आपको समझ आ गया मतलब हम धन्य हैं, ठीक है। समझ आया ये चीज़ समझ आ गया, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं।
आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। देखिए अब बात करें कुछ चीज़ें, तो देखो यहाँ थोड़ा सा कट गया, आपको मैं बता दूँ ये मुरे और डार्लिंग नदी है, मुरे और डार्लिंग नदी है, ठीक है। यहाँ एक तरीके से ये लिखा है डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी, ठीक है। मुरे और डार्लिंग नदी ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। पहली बात तो ये कहाँ स्थित है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। अच्छा, उसके बाद में ये नदियाँ मिलकर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन से बनाती है, ग्रेट ये मुरे और डार्लिंग नदी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसी के मध्य क्या है, एक मैदान है, एक मध्य मैदान बनता है जिसका नाम है रिवेरिना का मैदान। अच्छा, ये रिवेरिना का मैदान किसके लिए जाना जाता है, तो ये रिवेरिना का मैदान गेहूँ उत्पादन के रूप में जाना जाता है। किसके लिए, गेहूँ उत्पादन के रूप में जाना जाता है। फिर ये कहाँ गिरती है, दोनों स्पेंसर की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर इसी के किनारे कौन सा शहर बसा है, इसी के किनारे सिडनी शहर बसा है। डन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल देना भाई, समझ आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या है, अगली नदी है विक्टोरिया नदी। कौन सी नदी है, विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी के बारे में बात करें तो विक्टोरिया नदी उत्तर पश्चिम में किम्ब्रेला के पठार से निकलती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस विक्टोरिया नदी में ये आएगा, किम्ब्रेला के पठार से निकलती है। किस पठार से निकलती है, किम्ब्रेला के पठार से। अगली नदी कौन सी है, स्वान नदी। स्वान नदी के किनारे पर्थ शहर बसा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, पर्थ शहर बसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें आगे तो अगली बात ये है कि पूछे आयर झील, तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑस्ट्रेलिया का देखो निम्नतम पॉइंट जो मैंने बोला वो लिखा हुआ भी है। ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम पॉइंट किसे कहा जाता है, आयर झील को कहा जाता है, ठीक है। अगला है ग्रेट आर्टिशन बेसिन। ग्रेट आर्टिशन बेसिन ये देखो उत्सुप्त कुएं या पाताल तोड़ कुएं भी कहा जाता है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, तो देखिए है क्या सिचुएशन, इन्हें मूंगा चट्टान निर्मित समुद्री एक तरीके से समुद्री पर्वत श्रृंखला है। होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में देखो, जैसे मैं आपको एक स्लाइड से ही बता देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए आप कुछ, जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, दोबारा बना देता हूँ। 2 मिनट को बच्चों, मैं आपके सामने पूरा तरीके से मैप बना देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का, ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। मेरा काम यहाँ उद्देश्य मेरा एक ही है, आपको समझ आना चाहिए, सीधी सी बात है। ये जैसे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये ऐसा ऑस्ट्रेलिया दिखता है, और यहाँ वो नीचे तस्मानिया, आप जानते हो। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ये सिचुएशन है कि ये आपकी कारपेंटर, ये आपको वो कौन सी जगह है, ये आपकी याद नहीं आ रहा आपको, याद होगा, हमने एक केप यार्ड प्रायद्वीप के बारे में बात की थी। कौन सा, केप यार्ड प्रायद्वीप। अब क्या है कि आप सब वाकिफ़ हो इस चीज़ से वाकिफ़ हो कि इधर जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, इधर है जो है पश्चिमी दिशा, और इधर कौन सी दिशा है, इधर है पूर्वी दिशा। अब क्या है कि यहाँ पर इस जगह क्या है कि ये जो आपने शंख देखे होंगे जो अपने मंदिरों में वो बजाते हैं, उस शंख में क्या है कि घोंघा नाम का जीव रहता है। वो घोंघा मोतियों का निर्माण करता है, और जब तक मोती का निर्माण नहीं करता तब तक वो वहीं रहता है। अब क्या है, जब कंप्लीट हो जाता है उसका काम तो इस घोंघे से बाहर निकल जाता है, और ये घोंघा तैरते तैरते कहाँ चला आता है, तैरते तैरते किसी जगह इकट्ठा हो जाता है। ऐसा देखिए इस ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जगह जगह पर यहाँ ऐसे ऐसे जमा हो गए ये घोंघे आकर, मतलब शंख जो थे वो यहाँ आकर जमा हो गए ऐसे, और बहुत लंबी लगभग 2000 किलोमीटर लंबी एक सुंदर सी एक ऐसे लाइन बना दी, ठीक है। ऐसे आकर यहाँ इकट्ठे हो गए, ठीक है, यहाँ ऐसे तो एक पर्वत श्रृंखला सा निर्माण हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं,
ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, एक तरीके से इसे समुद्र का, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे दूसरा नाम भी पूछा जाता है, इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्र का बगीचा, समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, बहुत सुंदर दिखने में। अच्छा इसी हिसाब से अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जिसका नाम है आपका लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण भी इसी हिसाब से हुआ है। इन्हें हम दूसरे नाम से मूंगा चट्टान के नाम से भी जानते हैं। कौन सी चट्टान है, मूंगा चट्टान के नाम से भी जानते हैं, ऐसा ये दिखता है। ठीक है, समझ आया, देख लो आराम से। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये कैपियाड प्रायद्वीप, ये कारपेंटरिया के खाड़ी, याद होगा कुछ कारपेंटरिया के खाड़ी, ये अर्नेम प्रायद्वीप, ये यहाँ वो कौन सा, ये आपको आयर प्रायद्वीप। ठीक है, याद रहा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलें, उसी स्लाइड पे वापस आते हैं अपने। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो इन्हें मूंगा चट्टान से निर्मित समुद्र की पर्वत श्रृंखला है। फिर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। मूंगा चट्टान है, ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया लगभग कितने किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है, समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों से हल नहीं हो पाते कि क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने। पूछा जाता है कि घास का मैदान निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस मैप में जो मैंने मैप बनाया है एक छोटा सा, उस मैप से समझेंगे, या फिर एक स्लाइड से समझो, स्लाइड से समझिए। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये मानिए कि ऐसा समझिए कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के एकदम सेंटर पार्ट से मैं एक रेखा निकालता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन का नाम है भूमध्य रेखा, या इसी को कहा जाता है 0 डिग्री, या इसी को कहते हैं भूमध्य, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये एक अक्षांश है। ये अगर आपको ऐसी लाइनें दिख जाए ऐसे नीचे गिरी हुई, तो उन्हें बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, अच्छा इस रेखा का नाम आता है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। कौन सी, 0 डिग्री। इससे जस्ट ऊपर यहाँ जो रेखा है इसको कहा जाता है, पहले नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट के नाम से बोल सकते हो आप। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कौन सी रेखा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अच्छा, उसके बाद में ये जो नीचे दूसरी लाइन दिख रही है आपको, ये जो नीचे दूसरी लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं हम 23.5 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए इसे 23.5 डिग्री के नाम से इसे बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। अब याद रखना कि अगर कोई घास का मैदान, यदि कोई घास का मैदान इसके बीच में बन रहा है, इसी के बीच में, तो वो कैसे घास का मैदान होगा। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य की लाइट प्रॉपर गिरती है, और यहाँ जब प्रॉपर गिरती है तो यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर बनने वाले जो घास के मैदान हैं, उष्ण घास के मैदान, या उन्हीं को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं। डन, याद रहेगा। अच्छा नेक्स्ट बात करें, यदि कोई घास का मैदान, यदि घास का मैदान मकर रेखा से तो नीचे और कर्क रेखा से ऊपर, मतलब 23.5 से ऊपर 23.5 से नीचे अगर कोई घास का मैदान बनता है, तो ये एरिया कैसा है, ये एरिया ठंडा इलाका है। कैसा एरिया है, ये एरिया ठंडा है, हमारे लिए बहुत ठंडा इलाका है। ठीक है, ठंडा इलाका है। अच्छा, ठंडा होने के कारण यहाँ बनने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, ठीक, समझ आया। स्लाइड देख लो आराम से, आराम से देखो स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपके सामने बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। ऊपर के इलाके को शीत कटिबंध, यहाँ घास का मैदान आता है तो इसे बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और बीच में अगर इन दोनों के बीच में रहता है तो उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या इसके नीचे शीतोष्ण, वापस शीत कटिबंध आ गए। तो यहाँ अगर घास का मैदान बनता है तो उसे ये, यहाँ इन दो इलाकों में अगर कोई बनता है तो उसे बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, डन।
समझ आया बच्चों? चलिए हम अब चलते हैं आगे, आगे क्या कहता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में तो देखो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है राम जंगल क्षेत्र, जो किसके लिए जाना जाता है? रेडियम के लिए। अच्छा, यहाँ यूरेनियम का भंडार भी बहुत है, भंडार सर्वाधिक यूरेनियम के ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कनाडा में, उत्पादक सर्वाधिक कहाँ है? कनाडा में होता है, याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद बात करें पिलबरा क्षेत्र है, कोयले के लिए जाना जाता है, पिलबरा क्षेत्र कोयले के लिए जाना जाता है। एक अर्नेम लैंड है जो किसके लिए? आयरन के लिए। वाइपा क्षेत्र है जो बॉक्साइड के लिए जाना जाता है, वाइपा क्षेत्र बॉक्साइड के लिए जाना जाता है। दो क्षेत्र है कालगुडली और कुलगार्ली, कालगुडली और कुलगार्ली जो सोने की खान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है डाउन्स घास का मैदान। कौन सा घास का मैदान? डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स घास का। देखो मकर रेखा से नीचे है, मकर रेखा से नीचे है, मकर रेखा से नीचे है, तो ये कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। उसके बाद माउंट ईशा, ब्रोकन हिल्स, लेड, जिंक और सिल्वर के लिए जाना जाता है, लेड, जिंक और सिल्वर के रूप में जाना जाता है। डन, कोई प्रॉब्लम इसमें? पिलबरा क्षेत्र कोयले के लिए जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। अब देखो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व की सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ उत्तम किस्म की एक भेड़ आती है जिसका नाम है मेरिनो। अच्छा, मेरिनो भेड़ जो पालते हैं उन्हें जैकारो कहा जाता है। और यहाँ पर जो स्टेशन बने हैं भेड़ों को रखने के लिए, अपने कहते हैं बाड़ा, यहाँ बाड़ा नहीं कहते, वहाँ यहाँ पर भेड़ों को रखने के लिए बनाए जाने वाले बाड़ों को स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। और अपने यहाँ जैसे इनके यहाँ क्या है, अगर भेड़ों की देखभाल करें, यहाँ भेड़ें 1-1 लाख होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक शब्द आता है डिंगो, भेड़ों की देखभाल करने वाले कुत्ते। और अपने यहाँ अगर कुत्तों को छोड़ दिया जाए भेड़ों के पास में तो भेड़ सुबह ना मिले आपको ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिनल। और यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये लीजिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आज कंप्लीट हुआ। किसी भी प्रकार का सवाल आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आराम से। मेरे स्क्रीन पे एक नंबर भी दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल हो आपके दिमाग में, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नया लेके आना है, इनोवेशन करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मिलते रहेंगे आपके साथ यूँ ही। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।